कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन हॉटस्पॉट रीजन है ये। ठीक है, इस लेक्चर में ये जानेंगे कि क्यों अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है या फिर कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जाता है, मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट इसको माना जाता है, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने जाम्बिया के कटंगा इंडस्ट्रियल बेल्ट को एक पॉपुलेशन हॉटस्पॉट बना के रख दिया। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इस लेक्चर में बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स की कैटेगरी में हम तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले मिनरल डिपॉजिट्स, सेकंड नंबर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड थर्ड नंबर पे अर्बनाइजेशन। हम इन तीनों फैक्टर्स को, जो कि तीनों इकोनॉमिक कैटेगरी में आते हैं, हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात आती है मिनरल डिपॉजिट्स की। पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ के ऊपर आप देखोगे, जहां जहां पर जिस जिस जगह में मिनरल्स का डिपॉजिट होता है, यहां पर मिनरल मिलते हैं, मिनरल्स के आसपास के एरियाज में ज्यादा घनी पॉपुलेशन पाई जाती है, वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट मिलती है। रीजन क्या है इसके पीछे? जहां पर मिनरल होते हैं वहां पर एक्सप्लोरेशन के बाद क्या होता है, माइनिंग एक्टिविटी होती है, अर्थ से मिनरल्स को निकालने का काम शुरू होता है। जब मिनरल्स निकलेंगे तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, रोड और रेलवेज का नेटवर्क वहां पर बिछेगा, इसके साथ साथ वहां पर इंडस्ट्रीज सेट होंगी। जब ये सारा काम होता है तो काम करने के लिए बाहर से मजदूर जो हैं, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, दोनों तरह की लेबर जो है वो बाहर से अंदर माइग्रेट करती है। माइग्रेशन के कारण पॉपुलेशन का साइज बढ़ने लगता है, सिटीज डेवलप होने लगती हैं, और इस तरह से वो पूरे एक पॉपुलेशन का हॉटस्पॉट बन के रह जाते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, तो लोगों से बस्तियां बनती हैं। फिर आगे समझ आपको। तो इकोनॉमिक रीजन में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। नंबर 2 पे चलें तो आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को हिंदी में हम बोलेंगे शहरीकरण, मतलब शहरों का बढ़ जाना। बड़े शहर गांव से रूरल पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब क्यों अट्रैक्ट करते हैं? शहरों में ऐसा क्या होता है, जो बड़ी मेगा सिटीज हैं उनके अंदर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में लोगों को जॉब्स मिलती हैं, वहां पर लोग पैसा कमाते हैं। इसके साथ साथ अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छी स्कूलिंग मिलती है। ठीक है, तो मतलब सारी जो फैसिलिटीज हैं वो शहरों में गांव के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी मिलती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी मिलेगी, वाटर सप्लाई अच्छी मिलेगी, इसके साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड है शहरों का वो थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ी लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होती है। इसके साथ साथ वहां पर क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी, मतलब जो शहरों में जिंदगी लोग गुजारते हैं वो ज्यादा मुश्किल भरी नहीं गुजारते हैं। तो गांव के लोगों को ये लगता है हर चीज की जो क्वालिटी है वो हमें गांव के कंपैरिजन में अच्छी मिलेगी। एजुकेशन देख लो, हेल्थ फैसिलिटीज देख लो, ट्रांसपोर्ट देख लो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देख लो, या फिर मॉडर्न फैसिलिटीज की बात कर लो, या फिर ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल है आप उसकी बात कर लो। ठीक है, तो वैसे भी जो बड़े शहर होते हैं ये लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ बिकॉज ऑफ देयर अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत लार्ज स्केल पर होती है, और लोग गांव से शहर में जाकर के बसना शुरू कर देते हैं। शहरों का साइज बढ़ना शुरू होता है तो पॉपुलेशन ग्रो करती है। इस तरह से जो अर्बनाइजेशन है वो क्या करती है, पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करती है। जितनी भी मेगा सिटीज हैं उनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि गांव से लोग शहरों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक, तो ये था रीजन नंबर 2। अब अगर थर्ड रीजन की बात करें, थर्ड नंबर पर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। जहां पर फैक्ट्रीज सेट होती है ना, जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्रीज अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। इंडस्ट्रीज के आसपास शहर डेवलप होने लगते हैं, लोग बाहर से आते हैं, काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ती हैं, लोगों को काम काज मिलता है वहां पर। ठीक है, धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज वहां पर स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह से पॉपुलेशन का साइज ग्रो करने लगता है। अगर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो जो कटंगा कॉपर बेल्ट है, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको अभी मिनरल में दी थी, तो वहीं पर देखोगे आप इंडस्ट्रियल रीजन भी वहां पर सेट होते हैं। एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो शिकागो रीजन है, जो शिकागो इंडस्ट्रियल रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी। जापान का ओसाका रीजन आप देख लो, ओसाका रीजन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई है। हमारे इंडिया का आप मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन देख लो, घनी पॉपुलेशन आपको यहां पर मिलेगी। तो जहां जहां पर इंडस्ट्रीज लगती हैं वहां वहां पर पॉपुलेशन बसना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये थे हमारे इकोनॉमिक कैटेगरी में 3 पॉइंट्स,
इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मिनरल डिपॉजिट्स, ये तीनों फैक्टर पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 3 जो कॉज है वो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, यानी समाज से और हमारे कल्चर से जुड़े हुए कुछ फैक्टर होते हैं जो शहरों को या फिर पॉपुलेशन को इकट्ठा करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी होती है, कुछ शहर हमारे कल्चर से, हमारे धर्म से, हमारे रिलीजन से जुड़े होते हैं, इस वजह से वहां पर पॉपुलेशन बसना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में जो कटरा सिटी है, जो कटरा है वो एक कल्चरल टाउन है। ठीक है, वो कल्चर, वो धर्म और आस्था के आधार पर वो शहर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से वाराणसी आप देखोगे, पंजाब में आप गोल्डन टेम्पल वाला अमृतसर देखोगे, तो ये सारे जो शहर हैं ये किस तरह से बनते हैं, इनको कल्चरल टाउन्स या फिर कल्चरल फैक्टर्स में हम इनको काउंट करेंगे। ठीक है, अगर वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो सऊदी अरब में मक्का एंड मदीना, जो दो ये अर्बन सेंटर्स हैं, ये किस कारण से बने हुए हैं, कल्चरल टाउन्स हैं इस टाइप के। इसी तरह से इजराइल के अंदर ये जो जेरूसलम सिटी है, ये भी एक कल्चरल सेंटर है। उसके बाद आप इटली में द सिटी ऑफ रोम देख लो, ये भी एक कल्चरल टाउन की एग्जांपल है।